नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी सास ने मुझे एक आश्चर्यजनक बात बताई। उसने कहा, अब हम साथ रहेंगे। इसे आसान बनाने के लिए हमने घर को दो अलग अलग घरों में बदल दिया। क्या घर आपके नाम पर है? जेनी। पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप इसका भुगतान कर सकते हैं? $85,000 परिवर्तन के लिए बिल। मेरी सास और पति को लगा कि यह मजाक है, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया। मैं करने जा रहा था उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं, भले ही मेरे पति को अभी तक पता नहीं था। मेरे पास सबूत भी था। मेरा नाम है जेनी डेविस और मैं 26 साल के हैं। मैं शहर से थोड़ी दूर एक जगह पर रहता हूँ, प्रकृति से घिरा हुआ। मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ और मनोरंजन के लिए चित्र बनाता हूँ। हाल ही में, मैं साझा कर रहा हूँ मेरे चित्र ऑनलाइन और लोगों द्वारा छोड़ी गई टिप्पणियां पढ़ना। मेरे पति, जो मुझसे 3 साल बड़े हैं, मुझे व मैं खुशी खुशी शादीशुदा हूँ और अपने प्यारे पुराने घर में रह रहा हूँ, फार्म हाउसों। लेकिन तब से कोई न कोई आगंतुक महीने में एक बार आता है, और वे हमेशा मुझे सिरदर्द देते हैं। जेनी, जेनी, मैं यहाँ हूँ। कृपया जल्दी से खोलें। मैं जल्दी से सामने के दरवाजे की ओर गया। मेरा दिल है बच। आह, यह मेरी सास है। मैं इसे तुरंत खोलूंगा। मैंने कहा कि भले ही दरवाजे के ठीक बगल में एक घंटी है। मैंने दरवाजा खोलते ही मुस्कुराने की कोशिश की। स्लाइडिंग दरवाजा। यहाँ चारों ओर बहुत सारे कीड़े हैं। इस पे इतना गुस्सा आ रहा है जैक्सन अभी भी काम पर। बेचारी, शनिवार को भी। ओह, मैं उसका कुछ ले आया, पसंदीदा खाना। मैंने एक थकी हुई दिखने वाली महिला को देखा, एक बड़ा थैला पकड़कर दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ। उसके समान बातचीत। मैंने अपनी नकली मुस्कान बरकरार रखने की कोशिश की। ये एक बार आगंतुक एक महीना कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की माँ, मेरी सास हैं। चूंकि मेरे पति इकलौते बच्चे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि हमारे मिल जाने के बाद भी उनकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। विवाहित, वह मुझे घर संभालने के टिप्स भी देती है। पिछली बार जब वह आई थी, तो उसने पुनर्व्यवस्थित किया था पूरा फ्रिज, जिससे मुझे अगले दिन नाश्ता तैयार करने में परेशानी होती है। मुझे अपना याद है, पति ने शादी से पहले मुझसे कहा था कि अगर मेरे माता पिता को कभी भी देखभाल की जरूरत होगी तो वे साथ रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं अपना प्यारा पुराना घर छोड़ने के विचार से निराश हूँ। समय आता है, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे अपनी सास के साथ रहने का विचार अधिक परेशान करता है सभी समय। मुझे अपने पति के लिए खेद है, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं आशा कर रही थी। फार्म हाउस में हमारे विवाहित जीवन में तेजी से 2 साल आगे बढ़े। मेरे पति ने मुझे बताया कि उनके पिता घर की सीढ़ियों पर फिसल गए और उनका पैर टूट गया। उन्हें अब से हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। आइए एक साथ वैसे ही रहे जैसे हमने शादी से पहले बात की थी। हाँ, मैं भी चिंतित हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। क्या मैं अब भी अपने चित्र बना सकता हूँ? मुझे अपने ससुर की चिंता थी, स्वास्थ्य, इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ रहने के लिए सहमत हो गया। लेकिन मुझे देखभाल करने की चिंता थी मेरे ससुराल वालों, और घर का काम करने के कारण मुझे अपने ड्राइंग शौक के लिए समय नहीं मिल पाता। चाहे वो मेरी चिंताओं के बारे में पता था या नहीं, मेरे पति ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर ध्यान दो और अपने घर चले गए कार्यालय। अपने कमरे में अकेली रह जाने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने माध्यम से देखा चित्र, मैंने अपनी भावनाओं को सुलझाना शुरू कर दिया। बस जब मैंने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब मैं काम पर था, मुझे अचानक अपने हाथों में सुन्नता महसूस हुई, पैर, और सच में चक्कर आ गया। मैं ढह गया। शुक्र है, एक सहकर्मी ने एम्बुलेंस को बुलाया, और यद्यपि मैं खतरा नहीं था, मेडिकल जांच के बाद पता चला कि मुझे कम उम्र में स्ट्रोक हुआ था। हालांकि मुझे पहले भी स्वास्थ्य जांच के दौरान उच्च रक्तचाप के बारे में चेतावनी दी गई थी, मुझे इसे गंभीरता से न लेने और अस्पताल जाने का पछतावा हुआ। जब से मुझे इसके बारे में पता चला, बीमारी को होना, अस्पताल में भर्ती, परीक्षण,
सर्जरी और पुनर्प्राप्ति सहित इसमें लगभग 2 महीने लग गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ और मैं समझना मेरे पति ने मेरे लिए बहुत कम चिंता दिखाई। कम उम्र में स्ट्रोक का पता चलने के बाद मैंने कांपते हाथों से अपने पति को फोन किया, लेकिन मैंने उसकी आवाज में केवल निराशा सुनी। कहा, इसलिए साथ रहते हुए हमें इंतजार करना होगा, है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मेरे स्वास्थ्य से अधिक रहने की व्यवस्था के बारे में चिंतित थे। किस्मत से मेरे ससुर अभी भी फ्रैक्चर के कारण अस्पताल में थे, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी उसकी देखभाल करना। इससे मुझे अपने इलाज पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, जो उम्मीद की किरण थी। साथ ही चूंकि हमारे बच्चे नहीं थे, इसलिए यह कोई अतिरिक्त चिंता का विषय नहीं था। अचानक मुझे अपनी सास का ख्याल आया। हमेशा अपने पोते को जल्द ही देखने की इच्छा के बारे में बात करती रहती है, लेकिन मैंने उस विचार को दूर धकेल दिया और पकड़ लिया मेरी स्केचबुक। हाल ही में मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहने की तैयारियों में बहुत व्यस्त थी। मेरे स्ट्रोक के बाद से परीक्षण भी मेरे में शामिल हो गए, पसंदीदा ड्राइंग का पास ऑन। एक बार जब मैं साथ चला गया तो मुझे पता चल गया तब मेरे पास इसके लिए और भी कम समय होगा। मैंने अस्पताल में बिताए गए समय को आज़ादी के उपहार के रूप में देखने का निर्णय लिया, ईश्वर से और अपने शौक का पूरा आनंद लेने का संकल्प। एक बार जब यह अवधि समाप्त हो गई, तो मैंने खुद से वादा किया अपने पति और ससुराल वालों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना, चाहे वह काम करना हो या कुछ और। 2 महीने अस्पताल उड़ गया द्वारा और अंततः जाने का समय आ गया। मेरे पति ने लापरवाही से पूछा कि क्या उसे मुझे ले जाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ समय अकेले रहना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए मना कर दिया। जैसे ही मैं बस में सवार हुआ, मैंने खिड़की से बाहर देखा और परिचित दृश्य देखा। मैं समझना मैं पहले से ही था। घर के पास बैठे हैं, हरी भरी पत्तियों पर चमकती धूप मनमोहक थी, और मैंने इस खूबसूरत प्राकृतिक सेटिंग को अलविदा सोचते हुए भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। मेरे बाद से ससुराल शहर के नजदीक है, अब से मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आने वाला है। थोड़ा उदास होकर मैं परिचित स्टॉप पर बस से उतर गया। जैसा कि मैं उस ओर चला गया जो अपेक्षित था, मेरा प्रिय पुराना घर बनने के लिए, मैं अचानक आश्चर्य में डूब गया। परिचित निजी के बजाय घर मैं ऐसा जानता था अच्छी तरह से वहां खड़ा था, एक बिल्कुल अपरिचित घर जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लगभग 2 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद मैंने आसपास की इमारतों की दोबारा जांच की। मैंने जो रास्ता अपनाया, ये सोचकर कि कहीं मुझसे कोई स्थान गलत तो नहीं हो गया, लेकिन ये कोई गलती नहीं थी। इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने डरते डरते उस अपरिचित घर का इंटरकॉम दबा दिया। एक आवाज जिसे मैं अच्छी तरह से जानती थी, निस्संदेह मेरे पति की, ने सरलता से हाँ में उत्तर दिया। अभी भी उलझन महसूस हो रही है, मैंने चुपचाप कहा। यह मिशेल है। इंटरकॉम में सामने का दरवाजा चरमरा कर खुला और मेरे पति, जो साधारण कपड़े पहने हुए थे, प्रकट हुए। आह, घर में स्वागत है। आप मेरी अपेक्षा से पहले वापस आ गए। आज मेरी छुट्टी थी, मेरे पास हो सकता था तुम्हें उठाया, जैक्सन कहा। जैक्सन, हमारे घर का क्या हुआ? इसमें इतना बदलाव क्यों आया है? मैंने उसे अविश्वास महसूस करते हुए, उसे आराम से देखते हुए टोका। आचरण शायद ये दर्शाता है कि उसके पास था। अभी अभी अपने गंदे बालों के साथ जागा हूँ। मेरी बेचैनी को नजरअंदाज करके जैक्सन केवल स्पष्ट उत्तर दिया, हूँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तभी वह स्पृहा के अंदर से गूंज, इस पर विश्वास न कर पाने के कारण मैं अपने पति को पीछे धकेलते हुए वहां तक पहुंच गई। बैठक कक्ष, लिविंग रूम की ओर जाने वाला अपरिचित दरवाजा खोलकर मैंने देखा कि मेरी सास लेटी हुई थी सोफे पर, टीवी देख रहा हूँ। वह पेट पकड़कर खूब हंस रही थी। मेरी माँ अंदर क्यों है? इस घर में कानून? मैंने हतप्रभ होकर पूछा। मिशेल, पुनः स्वागत है। अस्पताल में रहना लंबा हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने घर की देखभाल की, मेरी सास ने लापरवाही से कहा। मैं इस बात से हैरान थी कि घर की देखभाल करने से मेरी सास का क्या मतलब है? क्या उसका मतलब काम काज से था?
डूबती भावना के साथ मैंने उस पर दबाव डाला कि हमारा पुराना घर इतना क्यों बदल गया है दिखता। बिना किसी पछतावे के उसने उत्तर दिया, जबकि चूंकि हम सब एक साथ रहने वाले हैं, मैंने सोचा कि इसे डुप्लेक्स में फिर से तैयार करना अधिक आरामदायक होगा। शब्द पुन बनाया में मेरे दिमाग में एक डुप्लेक्स गूंजता रहा। मेरी सास हमेशा से ऐसी ही थी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह बिना पूछे हमारे घर का नवीनीकरण करेगी। और क्या हमें अपने ससुराल में नहीं जाना चाहिए था? शहर के करीब केंद्र। जब भी वह हमारे पुराने घर में आती थी, तो वह कीड़े मकोड़ों और स्टेशन से पैदल चलने के बारे में शिकायत करती थी। तो अब सारे बदलाव क्यों? और यदि कुछ और भी महत्वपूर्ण बात मुझे तुम्हें बतानी है, मेरी सास मुस्कुराते हुए टीवी बंद करते हुए कहा। रिमॉडलिंग थोड़ा खर्च होता है। मैं इस घर का शीर्षक मानता हूँ आपके नाम से है, मिशेल। मुझे खेद है, लेकिन क्या आप भुगतान संभाल सकते हैं? मेरी सास हंसते हुए, माफी का कोई संकेत नहीं। आह, ये है $85,000, उसने कहा, उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही है। यही लागत है रिमॉडलिंग, और इस घर का शीर्षक इसके साथ आता है, मिशेल। $85,000। उसके अप्रत्याशित शब्द मेरे सिर पर मुक्के की तरह लगे और मेरे पैर कांपने लगे। मुझे प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द भी नहीं मिल सके। जैसे ही मैंने अपनी सास की ओर देखा तो मैं दंग रह गया और बिना किसी परवाह के हंसते हुए मेरे पति प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए और लिविंग रूम में चले गए। उसे देखकर मैं सहजता से उसकी ओर बढ़ा, एक धुंधली आशा रखते हुए कि वह मेरा समर्थन करेगा। मैंने अपने पति से वही दोहराया जो मेरी सास ने कहा था। मैं बेसब्री से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे उनसे केवल एक ठंडा उत्तर मिला। खैर, ये बिल्कुल सही लगता है। आप इसे संभाल लेंगे, है ना? वह बस यही है। जब मुझे दौरा पड़ा, तो उन्हें मेरी तुलना में हमारे रहने की व्यवस्था की अधिक परवाह थी। स्वास्थ्य। वह उस तरह का आदमी है जो अपनी माँ की हर बात सुनता है, चाहे वह कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। एक आदमी जो हमेशा मानता है कि उसकी माँ सही है। मेरी बेचैनी और मेरे प्रति असंतोष की उबलते बिंदु पर पहुंच गया। एक बार जब यह ओवरफ्लो हो गया, तो मेरा काम हो गया। पूरे दिल से मैंने फैसला किया कि मैं ऐसा करूंगा, इस परिवार को पीछे छोड़ दो। अब मैं समझा, जैक्सन, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ सिसिलिया को तलाक देने जा रहा हूँ, और सिसिलिया को जाने, आप अपने घर के नवीनीकरण की लागत को संभाल सकते हैं। मैंने ये सब एक ही बार में घोषित कर दिया और मैंने उनकी ओर पीठ कर ली, इस इरादे से कि मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वे मुझे जाने नहीं दे रहे थे। इतनी आसानी से जाओ। वैसे भी मेरी आप में रुचि कम होती जा रही है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखें, ये घर आपके नाम पर है, जेनी, तो भुगतान करना आपकी जिम्मेदारी है। जैक्सन टिप्पणी की। ये सही है, बेझिझक चले जाओ, लेकिन कृपया पहले अपना बकाया चुकाओ। सिसिलिया में मैं था उनके स्वार्थ से आश्चर्यचकित हूँ। मैं आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे यकीन था अगर मैं पलट गया। मैंने उनके आत्मसंतुष्ट चेहरों को जीत की खुशी में मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने से इनकार कर दिया। मैं तन कर खड़ा हो गया और जवाब दिया, आप कहते रहते हैं कि मकान मेरे नाम पर है, जैक्सन, लेकिन क्या आप भूल गए कि स्वामित्व है आपको स्थानांतरित कर दिया गया? मैंने सच्चाई बता दी, लेकिन वे केवल ये सोचकर हंसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भुगतान करने से बचें। तभी मैंने पाला कि कैसे जैक्सन मुझसे संपत्ति का स्वामित्व बदलने के लिए कहा था। जब हमारी शादी हुई, तो वह नहीं चाहता था कि दिखावे के लिए घर उसकी पत्नी के नाम हो। कारण चूंकि मुझे संपत्ति के शीर्षक की विशेष परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने इसे तुरंत स्थानांतरित कर दिया था उसके नाम पर। ये सुनकर उनकी हंसी अचानक रुक गई और मैं उनकी घबराहट महसूस कर सकता था। धीरे धीरे स्थापित हो रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई बात कहने की याद नहीं है। वैसे भी कोई सबूत नहीं है, जैक्सन प्रत्युत्तर दिया। इस प्रतिक्रिया की आशा करते हुए मैं उनकी ओर मुड़ा, उनके पास से गुजरा और एक दराज खोली और हमारे पुराने घर से एक शेल्फ। चलो देखते हैं, यह आसपास कहीं होना चाहिए। आह, ये यहाँ है। ये है सबूत। मैंने एक दस्तावेज निकालते हुए कहा,
जिसमें संपत्ति और घर का स्वामित्व सूचीबद्ध था दिखाया है यह उन्हें। जब मैंने उस हिस्से की ओर इशारा किया जिससे पता चलता था कि स्वामित्व अंदर था, जैक्सन नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह है धोखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे, और मैं निश्चित रूप से इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर सकता। $85,000। जैक्सन चिल्लाकर कहा। मुझे अपने पति की प्रतिक्रिया से घृणा हुई। उसने देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, समझना भुगतान का दायित्व उस पर था। चूंकि एक सभ्य बातचीत असंभव लगती है, आइए संवाद करें अब से वकीलों के माध्यम से। सीसिलिया, आपका बेटा काफी अचार में लग रहा है, इसलिए कृपया अच्छा ले लें देखभाल उसके लिए अब से। मैं शुरू कर दिया शांति से मेरे बड़बोले पति के पास। मैं अपनी सास को देखकर मुस्कुराया, जो कई दिनों तक खड़े रहे, और अंततः उनसे मुंह मोड़ लिया और अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मेरे पति ने कई बार फोन किया, लेकिन मैंने बातचीत करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने का विकल्प चुना। हमारे तनावपूर्ण संबंधों और मेरी सास के साथ मुद्दों को देखते हुए औपचारिक रूप से एक वकील के माध्यम से तलाक बिना किसी समस्या के निपट गया। मेरे पति के उस आरोप के संबंध में जो बदल रहा है संपत्ति का स्वामित्व धोखाधड़ी था। जब हमें मिला तो यह निर्धारित किया गया था कि यह एक आपसी निर्णय था। 2 साल पहले हुई थी शादी। मेरे वकील ने मुस्कुराते हुए मुझे आश्वस्त किया कि यह न तो धोखाधड़ी थी और न ही कुछ भी अवैध। इसके साथ ही मेरे अंदर की सारी अनिश्चितता पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा हुआ कि मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलते ही घर के नवीनीकरण का बिल चुकाना था। अस्पताल मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मुझे धकेलने की अच्छी तरह से क्रियान्वित द्वेषपूर्ण कदम की सराहना की। मेरे लिए सर्जरी और पुनर्वास के ठीक बाद कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई और अंततः मुझे छुट्टी मिल गई बीमारी के कारण। आखिर में, चूंकि घर मेरे पति के नाम पर था, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी थी नवीनीकरण की भारी लागत का भुगतान करने के लिए, और अंततः उसने खुद को किनारे कर लिया। इसके अलावा मैं करने में सक्षम था। तलाक के बाद सुरक्षित गुजारा भत्ता था अंतिम रूप दिया। मेरे पति को एक राशि के दावे का सामना करना पड़ा, संभवतः भुगतान नहीं कर सका, या तो जोखिम भरे स्रोतों से पैसा उधार लिया या बिल्कुल भुगतान नहीं किया। जब मैं अपने पति और सास के साथ कानूनी लड़ाई के बीच में थी, मुझे अपने ससुर बॉब, जो पहले थे, से माफीनामा मिला। अस्पताल में भर्ती टूटी हुई जिंदगी के साथ कह रहा हूँ, मुझे अपनी पत्नी और बेटे के लिए खेद है। व्यवहार बेशक ऐसा नहीं लगा कि बॉब सीधे तौर पर थे इस मामले में शामिल थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि हमारी शादी के 2 साल बाद तक उसने अपनी पत्नी और मेरे उदासीन पति की ओर से आंखें मूंद ली थीं। बॉब को संक्षिप्त उत्तर देने के बाद संदेश, मैंने अपने पुराने परिवार से नाता तोड़ने और नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। के बाद से मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मैं काम पर लौटने में सक्षम हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मैं चित्र बनाती थी, लेकिन मुझे हमेशा अपने पति की उपस्थिति से प्रतिबंधित महसूस होता था। अब मैं जब और जैसे चाहूँ ड्राइंग में डूब सकता हूँ। शुरुआत में चित्रकारी सिर्फ एक शौक था, लेकिन अब मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से नौकरी के प्रस्ताव मिलते हैं जहां मैं अपने चित्र पोस्ट करता हूं। मैं इन दिनों आनंद की अपेक्षा काम के लिए चित्रकारी करने में अधिक समय व्यतीत करता हूं। मेरा वर्तमान सपना खरीदना है। मेरे पति और मेरी बचत से गुजारा भत्ता का उपयोग करके कुछ हद तक ग्रामीण शहर में एक पुराना फार्म हाउस और वहां एक आर्ट स्टूडियो खोलना है। आज मैं इस दिशा में पहला कदम उठा रहा हूँ, यह महसूस करते हुए वह सपना एक पुराना फार्म हाउस देखने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं बस से दृश्यों को देखता हूँ, मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। उस दिन की बात करें जब मैंने अस्पताल छोड़ा था, वह दिन जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। प्राकृतिक दृश्य बाहर वैसा ही है जैसा उस दिन था, लेकिन मेरी भावनाएं अब स्पष्ट हैं और मैं भर गया हूँ नए जीवन के लिए उत्साह जो मेरा इंतजार कर रहा है। सूरज की रोशनी से पेड़ों की पत्तियां चमक उठीं, बहुत उज्जवल और चमकदार दिखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।